Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the volume of distribution. अगर हम इसको डिफाइन करें तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द apparent वॉल्यूम दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कंटेन द टोटल ड्रग इन द बॉडी एट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। मतलब बॉडी के अंदर वो सारे का सारा वॉल्यूम जो कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो कि हमें रिक्वायर है कि वो टोटल ड्रग को बॉडी के अंदर अपने अंदर कंटेन करके रख सके। अगर हम इसको फाइंड आउट करने लगे तो इसका क्या एक्चुअली में फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला ये है कि वी डी इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी और प्लाज्मा कंसनट्रेशन एट टाइम 0। इट हैज़ नो ट्रू फिजियोलॉजिकल बेसिस, इसकी कोई ट्रू फिजियोलॉजिकल बेसिस नहीं होती, रिमेंबर रखिएगा, बट इट हेल्प्स टू कंपेयर द ड्रग distribution in body fluids. Now we are going to discuss about distribution into the water compartments. After entering the body, a drug may distribute into, मतलब आपने ड्रग ली तो वो फॉलोइंग वाटर कंपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। नंबर 1 इज़ द प्लाज्मा कंपार्टमेंट, नंबर 2 इज़ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, नंबर 3 इज़ द टोटल बॉडी वाटर। सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा कंपार्टमेंट की अगर बात करें तो लेट सपोज हमने कोई ऐसी ड्रग ली, उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज़्यादा है और मॉलिक्यूलर वेट के ज़्यादा होने के साथ साथ वो प्रोटीन के साथ भी बहुत ज़्यादा बाउंड है। तो चूँकि उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा है और प्रोटीन के साथ भी बाउंड है, तो उसके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा कि वो कैपिलरी के स्लिट जंक्शन से पास कर सके। तो वो कैपिलरी के स्लिट जंक्शन से जब पास नहीं कर पाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्लाज्मा के अंदर ही रहेगी, ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही रहेगी। तो जो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज़ इक्वल टू प्लाज्मा वॉल्यूम विच इज़ 4 लीटर इन द 70 kg इंडिविजुअल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल है इसकी कौन सी जी, हेपारिन। सेकेंड वन इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। समटाइम ऐसा होता है कि हमने जो ड्रग ली है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो और वो, बट दीज ड्रग्स आर एक्चुअली दीज आर द हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन चूँकि उनका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो मॉलिक्यूलर वेट के कम होने की वजह से दे कैन पास थ्रू द स्लिट जंक्शंस, कैपिलरी के स्लिट जंक्शन से ये पास कर सकती हैं और वहाँ से पास करके ये कहाँ पर चली जाएंगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। Again, they cannot cross the lipid cell membrane due to the hydrophilic in nature. Hence, इनकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा विच इज़ इक्वल टू द प्लाज्मा वॉल्यूम एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी होगा दैट इज़ इक्वल टू 14 लीटर विच इज़ इक्वल टू द 20% ऑफ द बॉडी वेट। और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। नंबर 3 इज़ द टोटल बॉडी वाटर। समटाइम हमने जो ड्रग ली उसका मॉलिक्यूलर वेट तो लो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ में वो सफिशेंटली लिपोफिलिक ड्रग भी होती है। अब चूँकि एक तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो दे कैन पास थ्रू द कैपिलरी के स्लिट जंक्शंस, और साथ ही साथ में अगर चूँकि लिपोफिलिक है तो ये लिपोफिलिक इन नेचर होने की वजह से दे कैन आल्सो क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दे कैन आल्सो गो इनटू द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर भी चली जाएगी। तो इनका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज़ इक्वल टू 42 लीटर विच इज़ इक्वल टू द 60% ऑफ द बॉडी वेट। एग्जाम्पल है हमारे पास इसके अंदर एथानॉल। रिमेंबर रखिएगा जिसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू लार्ज होगी वो ज़्यादा टिश्यूज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल होगा वो कन्फाइंड रहेगा, वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर रहेगा, आइदर वो प्लाज्मा के अंदर रह सकता है रहेगा या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर रहेगा। नाउ हाउ कैन वी डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रिमेंबर रखिएगा कि जो ड्रग की एलिमिनेशन होती है वो यूजुअली फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर रूल। क्या मतलब कि लेट्स सपोज ऑन द एक्स एक्सिस हमने ले ली डोज और वाई एक्सिस पर हमने देख लिया एलिमिनेशन। तो ये यूजुअली जो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स, मतलब कि जैसे जैसे आप डोज बढ़ाते जाएंगे जो एलिमिनेशन होगी वो भी इंक्रीज़ करती जाएगी। यूजुअली वो ये जो ड्रग की एलिमिनेशन है यही वाला रूल या यही वाला जो कैनेटिक्स है फॉलो करती है, दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर। नाउ हाउ कैन वी डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या है जी कि फार्मूला है वी डी इज इक्वल टू डोज ओवर सी नॉट विच इज़ द प्लाज्मा कंसनट्रेशन एट टाइम 0। लेट सपोज हमारे पास जो डोज है जो हमने ली है ड्रग की दैट इज़ 10 mg डोज है,
एंड जो उसकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन थी एट टाइम 0 दैट वाज इक्वल टू 1 मिलीग्राम. So 10 divided by 1 will be equal to 10 divided by 1 will be equal to 10. So this is how we can determine the determination of volume of distribution. What is the effect of VD on the half life? हाफ लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का? रिमेंबर रखिएगा कि जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज होगा, मोर ड्रग इन द टिश्यूज़. सो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग जो होगी वो टिश्यूज़ के अंदर होगी और प्लाज्मा के अंदर कम होगी. चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज़ के अंदर अवेलेबल है, प्लाज्मा के अंदर कम अवेलेबल है, तो जो लेस ड्रग होगी वो अवेलेबल होगी फॉर एलिमिनेशन. तो एलिमिनेशन के लिए बहुत ही कम ड्रग अवेलेबल होगी. अब चूँकि वो ड्रग एलिमिनेट नहीं हो रही तो उसका जो हाफ़ लाइफ होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा. हाफ़ लाइफ क्या होती है कि वो स्पेसिफिक टाइम जिसके अंदर लेट सपोज अगर हमने 10 mg एक ड्रग ली है, तो जिस टाइम के बाद वो बॉडी के अंदर 5 mg रह जाएगी तो वो उसका क्या होगा, हाफ़ लाइफ होगा. तो रिमेंबर, जिसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होगी टिश्यूज़ के अंदर. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होगी टिश्यूज़ के अंदर तो प्लाज्मा के अंदर कम अवेलेबल होगी. प्लाज्मा के अंदर कम अवेलेबल होगी तो लेस ड्रग विल बी अवेलेबल फॉर द एलिमिनेशन. तो इनका जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स है. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा तो हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगी. सो दिस वॉज अबाउट इन्वर्स नहीं कह सकते, हम इसका डायरेक्ट रिलेशन कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ज़्यादा उसकी हाफ लाइफ होगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन.